वो भी हम बताते हैं। अभी आप कह रहे हैं ट्रैक्टर से मिट्टी गिरा है, अभी कह रहे हैं मजदूर से गिरा है। आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ आदमी है। आप गड़बड़ है, आप गड़बड़ है, आपने घुस खाया, फिर 60% आपने घुस खाया है, आपने घुस खाया, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, आप लेते हैं 60% लिया, घुस खाया आपने, आप घूस खाना, आप घुसखोर हो। देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंबुजा। पिछले 2 दिनों से ढरिया बेलवाड़ा पंचायत में जब घूमे हैं तो यहाँ पर देखा है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही है। बिहार में हर पंचायत में भ्रष्टाचार है, परंतु इस पंचायत के अंदर शायद चुनाव इसीलिए लड़ा जाता है कि आप किसी प्रतिनिधि बनिए और जो सरकारी फंड से जो पैसा आता है गांव के विकास के लिए आता है या इंदिरा आवास के लिए आता है, वो पैसा भी खाया जाता है। ये इनका खाने का तरीका ही कुछ अलग है। तो हमारे साथ अब इसी गांव से एक युवा नेता जो दाऊ यादव जी हैं, पिछले 2 दिनों से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपनी कहीं ना कहीं पंचायत की समस्या दिखा रहे हैं, वो जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार दाऊ जी। धन्यवाद आपके चैनल में। तो दाऊ जी, यहाँ जब पहुँचे हैं हम जहाँ पर, ये कौन सी जगह है यहाँ पर? ये रमौल है, वार्ड नंबर 4। मैं इससे पहले भी आपसे चर्चा चलाया था कि जांच प्रतिवेदन गया है, जो यहाँ घोटाला हुआ है वो चला गया है डीडीसी के पास। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ धरातल पर जहाँ काम हुआ है उस धरातल पर आप आए हुए हैं और यहाँ ट्रैक्टर से मिट्टी गिरा है। और कितना मिट्टी गिरा है? कितने ट्रेलर मिट्टी दिखाए हैं मुखिया जी ने रात में गिराया। जो कि यहाँ के तो ये काम हमें पता लगा मनरेगा से हुआ है। तो मनरेगा में क्या ट्रैक्टर ट्रॉली चलने की इजाजत तो है? वही ना सर, आवाज उठा रहा है ना। यहाँ जनता गरीब टोकरी से, गरीब जनता है जिसको पैसा मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, उसको काम ना देकर ट्रैक्टर से करवा रहा है। मैं इसी का लड़ाई लड़ रहा हूँ। कितनी ट्रे मिट्टी गिरी है यहाँ पे? कुछ ऊंची उठी हुई दिख रही है। देखिए, एक ट्रैक्टर का 2 जगह बांट के देख लीजिए। यह है मुखिया जी का विकास। लोग मरने के बाद एक जो 2 गज जमीन चाहिए होती है, ये वहाँ के ज़मीन का भी पैसा जो सरकार के द्वारा दिया जाता है उसमें भी बंदर बांट हो रहा है। जिंदा आदमियों के पैसे से तो काम नहीं चल रहा है शायद, तो मुर्दों के पैसा भी उठाए जा रहे हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ के जो भी हमारे चैनल के दर्शक हैं कि यहाँ पर उस हिसाब से मिट्टी नहीं गिराई गई है। मिट्टी को जैसे कब्रिस्तान को ऊपर उठा देते हैं, जहाँ पे कब्र होते हैं लोगों के, ऐसे ऐसे करके ये टीले जैसे बना दिए हैं। अब ये टीले बना के एक ट्रॉली के अंदर से 2 जगह टीले बनाए गए हैं। तो और भी जानकारी लेंगे दाऊ जी के साथ। तो दाऊ जी, यहाँ पे बहुत सारी जनता इकट्ठी हो रही है आपकी जी। तो समस्या क्या ज़्यादा ही जटिल है यहाँ की? हाँ, तो जनता से पूछ लीजिए। और मैं एक चीज़ और आपको जता देना चाहता हूँ। ये जिस रोज जाँच पदाधिकारी आए हुए थे और यहाँ का जो नेता आपसे बात कर रहे थे, जो यहाँ का एक है, मैं अशब्द भाषा नहीं बोलना चाहता हूँ, आपने खुद संग देखे हैं, उन्होंने बैठ के और यहाँ पर ये लिखवा रहा था बोर्ड, जबकि यहाँ बोर्ड भी नहीं लगवाया था। जब वहाँ से जांच पदाधिकारी आए, उसको सूचना मिला पीओ साहब को, तो मुखिया को सूचना किया और मुखिया यहाँ पर भेजा पेंटर को, जो कि प्राइवेट संस्था पर लिखा गया है। आप देख सकते हैं, ये प्राइवेट संस्था पर लिखा गया है। ये प्राइवेट संस्था है और यहाँ प्राइवेट संस्था पर बोर्ड लगाया गया है, जो कि कानूनी अपराध है। तो यहाँ के तो लोगों ने मुझे बताया है कि इन्होंने अपने मिलजुल कर इसका निर्माण करवाया जी। तो ये तो प्राइवेट हुआ ना, लेकिन यहाँ जो लिखाया ये प्राइवेट संस्था है, इस पर लिखना अनिवार्य नहीं है, ये कानूनी अपराध है। तो बोर्ड बाहर लगा सकते थे? हाँ, बाहर लगा सकता था, लेकिन प्राइवेट संस्था पर जी। और एक ही स्थल को, ये कब्रिस्तान हो गया, ईदगाह, मतलब कि एक योजना को 2 पार्ट पे बांट के पैसा का निकासी किया गया है। तो क्या ईदगाह पे भी पैसा लगाया गया? ऐसे मिट्टी भराई गया? जी नहीं, मिट्टी तो वहाँ गिरा, आप देख रहे हैं। ईदगाह के नाम पे कैसे पैसा उठा लिया? 2 पार्ट बना के बिचौलिया। और यहाँ के जनता से बात कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ जनता जुड़ रही है। नमस्कार सर जी। ये जो ईदगाह है जी, ये क्या सरकार के द्वारा बनाया गया या मुखिया जी किसी योजना से बनाया गया या आप लोगों ने खुद मिलकर बनाया है? ये जो बनाए हम लोग अपने मतलब चंदा चुंदी करके, खेत बेच के, कर्जा करके, अपना व्यवस्था करके बनाए। उसमें सरकारी वोट लगा दिया है। तो सरकार जैसा कि पता लग रहा है कि ईदगाह के नाम पर भी पैसा उठाया है। जी जी। तो ये सच्चाई है? जी हाँ, सच्चाई नहीं है तो वोट क्यों लगाया, उठाया कैसे? इस पर देखिए लिखा हुआ। हम पढ़े ये बोर्ड तो बाहर भी लगा सकते थे, जी रोड जी भी लगा सकते, लगाते थे, कहीं भी लगाते। यहाँ क्यों लगाएं?
चलिए, ग्रामीणों का रोष इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो मेहनत करके, जो चंदा इकट्ठा करके एक ईदगाह बनाया था, जो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं, कहीं ना कहीं एक दिल में तमन्ना होती है कि एक जगह ऐसी होती है जहाँ खुले में नमाज़ पढ़ी जाए, परंतु यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है और यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि इसके नाम पर भी पैसा उठा लिया गया है। और भी ग्रामीण से मिलते हैं और उनसे जानकारी लेंगे। अभी आप कह रहे हैं ट्रैक्टर से मिट्टी गिरा है, अभी कह रहे हैं मजदूर से गिरा है, आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ आदमी है, आप गड़बड़ है, आपने घुस खाया, फिर आपने घुस खाया है, आपने घुस खाया, आप झूठ बोल रहे हो, आप लेते हैं, 60% लिया, घुस खाया आपने, आप घुसखोर हो। ट्रैक्टर में मिट्टी गिरा है तो कहीं ना कहीं अब कह रहे हैं मजदूर के द्वारा गिरा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं मुखिया जी का साथ देने वाले, ऐसे ही लोग होते हैं तभी जाके ये गांव का विकास नहीं होता, ऐसे लोगों का विकास हो रहा है। ट्रैक्टर से गिरा। ये जहाँ हम खड़े हैं ये कब्रिस्तान है जी, तो ये मनरेगा से काम हुआ है, दूसरी योजना से हुआ है? ट्रैक्टर से हुआ है। तो मनरेगा में मजदूर अब उतना हमको पता नहीं है, मनरेगा है कि मजदूर है, लेकिन ट्रैक्टर से मिट्टी गिरा है। ट्रैक्टर से मिट्टी गिरा है ना? हाँ, मिट्टी ट्रैक्टर से गिरा है। जाइए। जैसा कि अभी एक बुजुर्ग ने बताया है कि ये जो ईदगाह बनाया गया है ये आप लोगों ने अपने चंदे से बनाया? हाँ, अपने चंदा से मंगाया है। तो यहाँ पर जो जिस हिसाब से बता रहे हैं कि 15-16 लाख रुपए की निकासी किया गया है मुखिया जी के द्वारा, कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना को दिखा के, ईदगाह कब्रिस्तान को दिखा के, क्या उस हिसाब से यहाँ पे मिट्टी भरी गई है? ना, मट्टी 152 टिलाई का बना हुआ है। डीएम साहब जांच में आए हुए थे, वो जो ऐसे यहाँ से छानबीन करके ले गए हैं। आज जो मट्टी गिराया वो भी बतलाया, तो उससे बढ़ के दूसरा गवाह कौन होता है? 152 ट्रेलर मिट्टी। हाँ, 52 टिलाई। परंतु यहाँ पे तो काम मनरेगा का सुनने में आया कि मनरेगा तो मजदूरों के लिए होता है कि कहीं ना कहीं मजदूर कोनो काम नहीं किया। मजदूर एक भी काम ना ना, झूठ क्या बोलेंगे? ये कब्रिस्तान मजदूर का काम ही नहीं हुआ तो मजदूर का काम कैसे होगा? पूछिए, हुआ खेत वाला मट्टी काटे ट्रैक्टर से। कहाँ से आए हैं? मिट्टी बाहर से आया है। कैसे आए? मजदूर लेके आए हैं? न मजदूर नहीं, ट्रैक्टर लेकर आया, ट्रैक्टर पर मजदूर था। हाँ, मजदूर लगेगा। यहाँ पर जो आप लोग करें कि नरेगा से मिट्टी खेत वाला काटने देगा, कभी भी मिट्टी यहाँ पर आएगा ट्रैक्टर से आएगा। तो मनरेगा नाम क्यों दिया जाता है? सरकार की गलती है, सरकार ऐसा करवा रहा है, पब्लिक को पागल किए हुआ सरकार। तो मत दे नाम मनरेगा का, नहीं को ट्रैक्टर से मिट्टी भरना है। हाँ। क्यों मजदूरों के लिए मनरेगा चलाएंगे? क्यों मजदूरों हाँ, को कमाई का साधन? तो सरकार की गलती है कि जो मनरेगा का नाम जो दिए हुआ है। तो आपके गांव में भी गरीब, आपके पंचायत में गरीब लोग नहीं रहते क्या? उनको पैसे की जरूरत नहीं है क्या? उनको काम की जरूरत नहीं है? बताइए, मजदूर कहाँ पे काम करेगा? तो जब मनरेगा का नाम है तो मजदूरों को काम करना चाहिए। कहाँ पर यहाँ पर मजदूर काम करेगा? इसमें से मट्टी हम काटने देंगे? हमारी खेत, हम मट्टी नहीं काटने देंगे। जहाँ से ट्रैक्टर ले रहा मजदूर लाएंगे, छड़की पर से मिट्टी आएगा, वहाँ से मजदूर मिट्टी लाएगा। छड़की पर से मिट्टी आता है, वहाँ से लाएगा मजदूर। तो क्या ट्रैक्टर द्वारा लाया जाएगा? मजदूर का खाते पैसा जाएगा? जिस मजदूर ने इस पे काम भी नहीं किया उनके खाते में पैसे जा चुके हैं। ये भी एक भ्रष्टाचार है कि 153 या 54 ट्रेलर आप मिट्टी दिखा के यहाँ पे मोटा पैसा उठा रहे हैं। ठेलाड़ी पर माटी आया है, माटी आने के बाद 5 या 6 मजदूर वहाँ था। पैसा जो उठा है तो जैसे ये नहीं काम कर रहे हैं या वो नहीं काम कर रहे हैं, जो उनके अपने आदमी है उनका नाम दे के पैसा उठाया गया है। हम लोग का बेगारी भट्टा मजदूर का आता है कि ना आता है? आज तक 1 रुपया नहीं मिला। हम दोनों प्राणी का जौ काट बना हुआ है। तो आप भी कभी मनरेगा में काम किया आपने? पहले किए, जहाँ नहीं किए हैं। यहाँ पे काम होता नहीं है। हाँ, ट्रैक्टर से काम कर। हाँ, ढड़िया किए, लोगों की जरूरत ही नहीं। मिल्की किए हैं, वो बांध में किए हैं। हम दोनों प्राणी किए हैं। हमारा उसा भाव आता है, पैसा तक आता है, हमने मनरेगा का पैसा हमको दो छोड़ा के। चलिए, तो जुड़ रहे हैं, एक वार्ड मेंबर हैं, उनके सुपुत्र हैं ये। अब एक जो बहुत दिनों से आवाज़ आ रही है इस पंचायत में कि ना तो यहाँ पे आम सभा की कोई बैठक होती है और वो बैठक में भी साइन 10-12 फर्जी साइन कर दिए जाते हैं। अब इनसे पूछते हैं कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है। सर, आपका नाम? मोहम्मद तौसीफ रजा। तो आपकी माता जी वार्ड मेंबर हैं, किस वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 3 से। वार्ड नंबर 3 से हैं। तो यहाँ पे कोई आम सभा आज तक हुई भी है, नहीं हुई है? आम सभा होता है, बुला लेता, कुछ नहीं करता है आम सभा में। कोई बुला लिया जाता है? कभी 1-2 बार बुलाया है, कोई आवाज़ नहीं सुनता है, अपना ही जो अपनी मर्जी से कर लेता है उसके बाद कर लेता है। कोई नाम के लिए आम सभा का नाम दे दिया गया है, जो करना है वो मनमर्जी चलानी है। हाँ, मन मर्जी से काम होती है। इसी पंचायत के अंदर एक वार्ड मेंबर जुड़े हैं, इनसे बात। 1 नंबर वार्ड से वार्ड मेंबर हैं। इनकी वैसे तो पत्नी वार्ड मेंबर है, परंतु सभा सुबह में जाते यही हैं, तो इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर जी। आपका शुभ नाम? जी, अब्दुल सलाम नाम है। तो अब्दुल जी, आपके यहाँ पर जब आम सभा होती है तो आप लोगों को बुलाया जा रहा है? आम सभा हमारे गांव में नहीं होता है।
पंचायत के अंदर तो है। पंचायत में होता है, ढड़िया में होता है। हम लोग कहते हैं कि हमारे गांव में भी आम सभा होना चाहिए, क्योंकि 3 गो वार्ड रमौल गांव में भी है और ढड़िया बिलवाड़ा पंचायत है। और जो भी ढड़िया में आम सभा होता है तो हम लोग का कोई मान सम्मान नहीं रखा जाता है उसमें, क्योंकि जो भी योजना देते हैं पता नहीं पानी में फेंक देता है कि कहाँ फेंक देता है, उसका मतलब वार्ड मेंबर का कोनो वैल्यू नहीं है। ठीक है। और प्लस वार्ड मेंबर जो है अपने वार्ड में 24 घंटा रहता है जनता के बीच में, उसको सारी समस्या पता है वार्ड की। सुनिए ना, हाँ, जनता के बीच में रहता है। अब जनता सब जो है बंद करी ना बंद करो ना, आगे जाइए ना भाई। और जनता के बीच में वार्ड मेंबर और जनता हमारे वार्ड का जो भी हमको टोर्चर करता काम के लिए, और मुखिया को लेके वार्ड मेंबर है, मुखिया ही काम देगा वार्ड मेंबर को तभी ना करेगा। हाँ, अब मुखिया एक काम साल में कोई योजना करी आपने? नहीं, कोई योजना नहीं की है, कोई योजना नहीं दिया हमको। जो कब्रिस्तान का जो मंगला वाला काम जो होता वो दिया है, और प्लस ईदगाह मदरसा का जो है माटीकरण हुआ है, उसमें भी अधूरा काम होके छोड़ दिए हुआ है, अभी काम नहीं किया। बहुत सारे सवाल उठे हैं, डीएम साहब ने कुछ जांच करी है उसकी? हाँ, ईदगाह मदरसा 1 नंबर वार्ड में, हमारे वार्ड में है, और वो काम दे दिया कुंवर जी को। ठीक है, काम हम मांगे, काम हमको नहीं किया। आपकी जो ईदगाह पे जो काम हुआ है, जी, वो खुद 4 नंबर वार्ड में, नहीं ये हमारे वार्ड में 1 नंबर वार्ड में जो है हम खुद किए हैं। छोटी कब्रिस्तान है जो इस ढड़िया बिलवाड़ा पंचायत में पढ़ते हैं, और 1 नंबर वार्ड में ईदगाह मदरसा पढ़ते हैं, उसमें मतलब काम मतलब कुंवर जी को दे दिया, ढड़िया वाले को, मतलब मुखिया जी। ठीक है, उसके बाद काम भी नहीं हुआ, अधूरा काम होके बचा हुआ। उसके बाद हम उसको जाके कहते हैं कि आप काम करिए, काम खत्म करिए। मेरे वार्ड का जो भी आदमी सब हमको टोर्चर करता है, सब कहता है कि बेचन तुम कमीशन खा लिया हो। अब्दुल सलाम बेचन दोनों नाम से हमको बुलाते हैं कि आप कमीशन खा लियो, काम किए नहीं, अधूरा काम पे छोड़ दियो। मतलब तुमको चुना है मतलब विकास करने के लिए वार्ड को, और तुम तो अधूरा काम करके छोड़वा रहे हो, आगे क्या करोगे? तो इसमें गलत करता है मुखिया जी और जो ठेकेदार है। हम जो बोलते हैं तो मतलब सुनता नहीं है, आपकी बात रखी नहीं जाती, पूछा ही नहीं जाता कि आप वार्ड मेंबर हो, कोई वैल्यू नहीं है, वार्ड मेंबर का कोनो वैल्यू नहीं है। ये पंचायत में जो भी है, और जो भी हम तो कहते हैं कि मतलब वार्ड मेंबर जो भी है, हम तो कहते हैं कि सबसे बड़का बेवकूफ़ होता है वार्ड मेंबर सब, क्योंकि उसका कोनो वैल्यू नहीं है वार्ड मेंबर सब। इनके क्या इज्जत मिल रही है पंचायत में, और क्या वैल्यू है इनकी, ये बता रहे हैं। एक और वार्ड मेंबर जुड़े हैं, नहीं मिलता। आपका नाम? मोहम्मद सितारे। जैसा इनके साथ है कि आपके साथ भी ऐसा ही है? जी सही बोल रहे हैं, जी सही बात है, बिल्कुल सहमत सही है। चलिए आपको दिखाते हैं, बदलाव हम हो रहे हैं। ईदगाह मदरसा में काम जो है किया नहीं है, पूरा काम अधूरा करके छोड़ दिया, कुंवर जी को दे दिया था, ढड़िया वाले को। हम बोले तो हमको दिया नहीं, अपने गांव वाले को दिया। वार्ड मेंबर हम, हमारा कोई वैल्यू नहीं, हमको काम दिया नहीं। देखिए छोटी कब्रिस्तान में जो काम हम खुद किए, जो उप मुखिया जी है 1 नंबर जाके काम किए, जाके पूछिए हमारे वार्ड में पूछिए। कुंवर जी को जो दे दिया मुखिया जी, जाके देखिए काम, देखिए जाके ईदगाह मदरसा में अधूरा काम छूटा हुआ। कुंवर जी कौन है? कुंवर जी ढड़िया का है, उसको काम मतलब दिया है। चलिए कोई बात नहीं। और एक दफा जाके आप इंक्वायरी कर लीजिए जी। और कार्यकारिणी बैठक में आप लोगों का साइन चलता है? हाँ चलता है, साइन चलता है। साइन चलने से साइन क्यों कर देते हैं आप लोग, जब आप लोगों की बात ही नहीं मानी जा रही? उम्मीद लगा के ना साइन करते हैं। एक मिनट, एक उम्मीद लगा के हम साइन करते हैं, क्योंकि हम काम का जो भी योजना लेके जाते हैं, जो गली का नपैया करते हैं, बार बार कहता है कि नपैया लेके आओ, योजना लेके आओ, बार बार नपैया करते। गली का आदमी सब बोलता है अरे बार बार तुम नपैया करके लेके जाते हो, तुम्हारा काम क्यों नहीं हो रहा है? तो मुखिया जी को ना हम देंगे, मुखिया जी को ना हम लेके हैं। सिर्फ नाम के हैं, समाज के। अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि सड़क तो है, नाली नहीं है। नाली नहीं है, क्यों रहेगा, कैसे रहेगा? वार्ड मेंबर को काम ही नहीं मिलता, मुखिया जी कर रहा, हम लोग को कहाँ काम दिया? साल भर हो गया, कुछ दिया नहीं। अपने वार्ड में बोली बात सुनते, 24 घंटा अपने समाज के बीच में रहते, हमारी कोई वैल्यू नहीं है मुखिया की। यहाँ पे काम ही नहीं देता तो हम काम करेंगे कहाँ से? ये वार्ड मेंबर अभी बीमार है, परंतु नाखुश इतने ज्यादा है कि कहीं ना कहीं अपनी बात को रख रहे हैं फिर भी जी। तो जब आपको काम दिया जाएगा, काम दिया जाएगा तो काम करेंगे, इंशाल्लाह जरूर काम करेंगे। एक ईमानदार वार्ड में हमारे वार्ड का जो भी है, हमसे उम्मीद लगा के हमको कैंडिडेट बनाया, वोट दिया है, तो कुछ उम्मीद लगा के अंधेरा सोलर लाइट जो है आने वाली है। हर वार्ड में 10 गो सोलर लाइट आएगा, वो आने वाला, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, काम शुरू हो चुका हमको मालूम है, ठीक है। लेकिन मुखिया हम लोग को काम नहीं देता है, और हम लोग डर से कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि वार्ड ये 12 गो वार्ड मेंबर है, 12 गो वार्ड मेंबर है, मतलब कुछ उसमें सटर रहता है, कुछ खिलाफ रहता है, तो कुछ को काम मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है।
और ढरिया में मुखिया बन गया, रमौल में है, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, काम देता ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा नाखुश है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? एक नंबर वार्ड का ये बना हुआ है, अब तक कोई चालू नहीं, कम से कम 5 साल हो गया, अब तक चालू नहीं हुआ, वहाँ पढ़ाई चालू नहीं हो रहा है। क्या बना हुआ है? हाँ? क्या है? आंगनबाड़ी? हाँ, आंगनबाड़ी सिर्फ कागजों में है? हाँ, सिर्फ कागज में आंगनबाड़ी है? हाँ, नाम का सिर्फ आंगनबाड़ी बन गया, लेकिन पढ़ाई चालू नहीं हुआ अब तक, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पढ़ाई दूसरी जगह होती है, पढ़ाई हो रहा है वहाँ। अब इस पंचायत में आए हैं तो ऐसे ऐसे कारनामे और ऐसे ऐसे चमत्कार तो दिखेंगे ही कि 5 साल पहले आंगनबाड़ी बन चुका है, परंतु वह काम नहीं। एक मिनट बताइए। आंगनबाड़ी है जब से बना है, कभी उसमें पढ़ाई नहीं हुआ है, और सूरी मोहल्ला में पढ़ाई होता है। इधर का बच्चा एक बच्चा नहीं पहुंच पाता है, सूरी मोहल्ला में 10 गो बच्चा वही पढ़ता है, और क्या मिलता है बच्चा को नहीं मिलता है। आदमी कितना इंक्वायरी करेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी तो यहाँ नहीं है। आंगनबाड़ी 1 नंबर वार्ड में है। जो बनाया गया आंगनबाड़ी क्यों बनाया गया जब यहाँ चलाना ही नहीं था? नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, आज तक पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है। 5 साल बीत गया, पहले का भी वार्ड मेंबर था, कोई सुनवाई नहीं हुआ है, मतलब उससे पहले भी था, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और बोलते हैं मतलब कभी तो पास हो गया, पास हम करवाए हैं उसको, आंगनबाड़ी का रिपेयरिंग का जो है, तबीयत हमारी सही नहीं है, तो हम और कुछ बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया ना, पास जो करवाए हुए तो आंगनबाड़ी जो पास है, तो मुखिया जी को हम बोले, और नाली जो टूटा उसका भी रिपेयरिंग का पास करवाए हुए, तो पास हो चुका वो जना। तो हम बोले मुखिया जी को कि आप काम करिए, नहीं तो हमको दीजिए, आप काम करिए नहीं तो आप हमको दीजिए, क्योंकि वार्ड जो है आंगनबाड़ी 1 नंबर वार्ड का आंगनबाड़ी, वो तो घर पे पढ़ा है, और आंगनबाड़ी में होगा तो मोहल्ले का बच्चा सब पढ़ेगा। हाँ, लेकिन कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या वैल्यू, मतलब वार्ड मेंबर तो बेवकूफ है, हम तो कहते हैं बेवकूफ है। ये इतने ज्यादा नाराज है बेवकूफ है कि बहुत बीच में रहता है, दुखी जो हो चुके हैं। बेवकूफ है। काम नहीं हुआ, काम कोई नहीं हुआ अभी तक? काम नहीं हुआ, 1 साल में कोई काम दिखा नहीं है? नहीं। एक ईदगाह का काम तो हुआ है 4 नंबर वार्ड में। जाएगा थोड़ी होगा। ईदगाह कब्रिस्तान का दिखाया हुआ है काम, 15-16 लाख का उसका बजट बनाया हुआ है। नहीं बनाया। अच्छा, नहीं हुआ है काम। हाँ, क्या करें? वार्ड जो है हम लोग का 1 नंबर वार्ड है, सबसे बड़ा वार्ड रमौल में ढरिया बेलवाड़ा पंचायत में 1 नंबर वार्ड है। 1 नंबर वार्ड में कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ, जो भी काम हुआ है वो अधूरा काम हुआ, समझा। कब्रिस्तान और जो का भी जो काम हुआ वो 4 नंबर वार्ड में पड़ता है, वो 4 नंबर का वो काम सही तरीके से हुआ? डीएम साहब ने उस पर तो नहीं, कोई भी सही काम नहीं है, वो भी अधूरा ही काम रुका हुआ है। पैसा उठा लिया गया। हाँ, अब उठाया या नहीं उठाया तो वो लोग जाने, लेकिन कहने का है कि मतलब जो है वो भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। हम लोग का 1 नंबर वार्ड है, 1 नंबर वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड 1 नंबर माना जाता है। 1 नंबर वार्ड के वोट से जो है जितने नेता खड़े होते हैं हमारे गांव में, हमारे पंचायत में, 1 नंबर वार्ड को सबसे ज़्यादा निर्भर करते हैं वो, फिर 1 नंबर वार्ड को भूल जाते हैं। उसके बाद चुनाव आया और उसका चुनाव खत्म होने में वहीं तक है हमारा एक मतलब अभी आपके जो 1 नंबर वार्ड में क्या क्या समस्या है बताएं? बहुत सारी समस्याएं हैं, बताएं ना, कौन कौन सी है? किसी भी लैंप पोस्ट पे, पोल पे लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, कहीं लाइट खराब हो जाती है वहाँ बनाने वाले नहीं है, समझे कि नहीं। बहुत नल जल चल रहा है? नल जल भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। इंदिरा आवास योजना मिल रही है आप लोगों को? इंदिरा आवास कुछ लोगों को मिला है, कुछ को नहीं मिला, पहले मिला, अभी नहीं कुछ, इस बार कुछ नहीं है। और जो पहले भी मिला है, हाँ, पहले कुछ तो मिला वहाँ है। घूस लिया गया था? घूस नहीं लिया गया था। चलो, घूस नहीं लिया गया। नल जल जो है, हाँ सही बात बोल रहे हैं वो, काम नहीं होता यहाँ पे ना कुछ नहीं। 5 साल पहले नल जल जो लगा, जो मेंबर थे ना, वो भी नल जल लगा के 30 रुपया महीना लेते हैं। आधार कार्ड जो भी कार्ड हो सब ले लिया जीरो। अभी तो कहीं पैसा नहीं जा रहा, तो आपसे किस बात 30 रुपए? 30 रुपया नल जल चालू है ना मेंबर के घर में, पैसा हम लोग भरते, मेंबर के घर में चालू है ना, सरकार तो उसको दे देता है। हम लोग को पैसा नहीं लगा है, पैसा नहीं लगा है, लेकिन पूछने का चालू कर दिया, चालू हो गया, लेकिन हमको तो दिया ही नहीं अब तक पानी नहीं मिला हमको, अब तक पानी नहीं मिला। पास भी हुआ है, वो भी काम पोस्टपोन्ड हो गया। क्यों पोस्टपोन्ड हुआ? अब क्यों पोस्टपोन्ड हो गया, तो ये मुखिया जाने, और ये हुए क्यों पोस्टपोन्ड हुआ। वो इंदिरा आवास पास हो करके उसका सारा वक्त होना अब मिलने वाला है, और खत्म है, कोई पता ही नहीं, नाम गायब हो गया? नहीं, एकदम कोई पता ही नहीं है कि उसका क्या हुआ, नहीं हुआ और क्या होगा। आधार कार्ड बनाने के लिए बच्चा का अगर सियाना का चाहते हैं तो कहता 500 रुपया लगेगा। आधार कार्ड के 500 रुपए, ये है बदलता हुआ बिहार। ये हमारे डीलर जो है बहुत बड़ा नाटकबाजी करता है, कभी दाना पानी नहीं दे रहा है आदमी को समय से, बहुत बड़ा हरामीपना किया हुआ है। 3-3 महीना 4-4 महीना का दाना फिंगर लगा लेता है, दाना देता है। कौन सा डीलर है वो? इरशाद।
चलिए उससे ही मिलेंगे। बुरी का अवस्था देखिए तो हमको वृद्धा पेंशन मिलने का नहीं है, बिल्कुल उम्र है। नहीं देता है। मुखिया को काय को जिता दिया लोग। आधार कार्ड है आपके? हाँ तो लामे आपको पेंशन कभी मिला ही नहीं? आरामो ना, कभी 1 रुपया ना शुरू जल रहा नहीं होता है। कहाँ कोई दर। तो मुखिया जी का तो फर्ज है, जो 60 साल से ऊपर बनते हैं तो उनको कम से कम उनसे मिलके उनका डॉक्यूमेंट लेके। मुखिया मुरुख है, उठा देने वाला, वो कुछ जनता है नहीं तो का देगा। बुढ़ापा को दिला देता चलता ब्लॉक में तब ना कुछ नहीं ना। ये है एक गांव पड़ता है मिल्की, और मिल्की में एक वार्ड मेंबर साहब मिले हैं, वो जो बहुत शालीन दिख रहे हैं। अब इनकी काम कितने शालीन है ये भी इनसे पूछेंगे। नमस्कार वार्ड मेंबर साहब। हाँ बोलिए। आपके यहाँ पर जल नल स्टार्ट है? हाँ जल नल स्टार्ट है, लेकिन सुनिए, ये लोग कहता है इधर पानी नहीं आता, हमको आधा पानी अभी हम चालू करके देते हैं। जो आधा पानी अगर यहाँ तक नहीं आ जाएगा खजूर के पेड़ तक, तब जो कहिए। तो खजूर का पेड़ तक ही आपका वार्ड है या वार्ड आगे भी है आपका? आगे तो इतना ही काम अभी हम किए हैं, जितना ही पैसा आएगा उतना ही काम नहीं करेंगे। इससे पहले नल जल जो पिछले 5 साल का पिछला वाला नहीं चलाया था, तो 5 साल उसने पैसा अंदर किया सारा। हाँ वो नहीं चलाया था, हम शुरू से अब काम किए, अभी हम काम किए। चलिए चला देते हैं सामने। चलिए अभी पता करेंगे। आपके यहाँ नल जल पानी आ रहा है? नहीं जी। आपका घर कहाँ? खजूर पेड़ से इधर उधर? नहीं उधर 9 नंबर 9 नंबर में। आपके यहाँ भी नहीं है? नहीं। चलिए आपका नाम क्या है? राजकुमार। आपका घर कहाँ पे है? यहीं पे है। तो नल जल कभी आज तक पानी नहीं मिला? नहीं मिला है, कभी नहीं। तो वार्ड मेंबर साहब जैसे कह रहे हैं कि खजूर का पेड़ वहाँ तक है, वहाँ तक काम हुआ है, वहाँ पानी आता है, आपको पता है? हम नहीं गए हैं देखने के लिए। चलिए हमारे टोला तो मिल्की में है, मुसौरी टोल में है। यहाँ कौन सा वार्ड पड़ता है? हमको 9 नंबर है। आपके यहाँ पानी नहीं, हम लोग को पानी भी नहीं आता। नल जल पाइप लगा है? हाँ सब चीज लगा हुआ है। नल जल है पर नल के अंदर जल। हाँ सब चीज लगा हुआ है, लेकिन पानी नहीं आता। चलिए वो नीचे देखो घर अंगना में कहाँ है? एक और बिहार का लवारिस नल जल, इससे पानी आएगा तो ये शायद पानी पूरा हिल रहा है। लवारिस का अपाहिज भी है ये भी। लवारिस इसलिए है क्योंकि वार्ड मेंबर साहब ध्यान नहीं दे रहे, और अपाहिज इसलिए है क्योंकि पूरा हिल रहा है। जो ढरिया बेलवाड़ा पंचायत के उप सरपंच हैं, क्योंकि न्याय का पद होता है और कितना न्याय करते हैं भी पता कर लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम अनिल कुमार है, ढरिया बेलवाड़ा पंचायत के हम इस समय वर्तमान उप सरपंच हैं। हम खड़े जहाँ पे हैं मिल्की गांव है, 9 नंबर वार्ड है। जी सर। तो यहाँ पर एक नाली है, वो नाली अदृश्य है, वो कहाँ है नाली? सर हुआ क्या, नियम है पंचायती राज व्यवस्था में, किसी योजना को आप क्रियान्वयन कर रहे हैं तो उससे पहले आम सभा की बैठक किया जाए। तो आम सभा का पहला बैठक हुआ तो उसमें बिना इन्फॉर्मेशन, मेरे मिल्की बेलवाड़ा में 4 वार्ड है, 4 वार्ड में 4 वार्ड मेंबर के अलावा कोई भी आदमी मेरे गांव से नहीं था। एक मैं आम पब्लिक समझिए या उप सरपंच के समझिए, किसी तरह हमको जानकारी मिली तो हम वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद पहला नंबर इश्यू हुआ कि कौन कौन सा कार्य पहले किया जाए। तो वहाँ ढरिया के लोगों ने कहा कि सब दिन से बेलवाड़ा का मुखिया है, मिल्की का है, ढरिया का है। ढरिया में हुआ ही नहीं, रमोल का है, ढरिया में कभी नहीं हुआ है। तो मेरे गांव में विकास का कार्य नहीं हुआ है। आप एक रोड देखे होंगे जो कमतौल से आती है रमोल को जाती है ढरिया होते हुए, बिल्कुल खस्ता हाल है। खस्ता नहीं है सर, 1947 से पहले के लोग यहाँ समय में जी रहे हैं और लोगों को पता नहीं, हमारे वार्ड मेंबर को अधिकांशतः पता नहीं है कि वार्ड मेंबर का क्या अधिकार। वार्ड मेंबर का मतलब वार्ड सदस्य, हिंदी में हम वार्ड सदस्य बोलते हैं। ये अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि मेरा काम क्या है और काम हमें क्या करना है। तो मैं जहाँ तक देख पा रहे हैं, आम सभा में पास हुआ कि पहले ढरिया का काम किया जाए। इस रोड का कहीं नाला का नामो निशान नहीं है, उसमें मेरा हस्ताक्षर है, उसमें मेरा हस्ताक्षर के दिखा दिया जाए कि आम सभा में कहाँ पास हुआ। यदि आम सभा में आप पहला पॉइंट पास कर रहे हैं तो मिल्की बेलवाड़ा का फिर काम क्यों होगा? तो आपसे मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ कि आपके पंचायत में उप मुखिया जी ये हैं, 2 वार्ड मेंबर पहले मिले हैं, उप सरपंच आप हैं जी। तो क्या यहाँ पे जो मुखिया जी हैं वो दूसरे प्रतिनिधियों को पूछते भी नहीं है? हमसे तो कोई बात नहीं अभी तक मुखिया जी का ना, जबकि हम क्या नाम है पदेन सदस्य अपने वार्ड का भी होते तो वार्ड मेंबर हमारे पूछते हैं। 12 नंबर वार्ड में हमारा सब ठीक ठाक है, वार्ड मेंबर पूछते हैं, परंतु मुखिया जी नहीं, मेरे मुखिया जी से अभी तक कोई बात नहीं है। यहाँ तक उन्होंने नाला बनवाया। नाला है कहाँ? नाला है ही नहीं, नाला नीचे मिट्टी के तर में है, बालू सीमेंट से दबा हुआ है, बालू से कुछ नहीं है। तो पानी पास होता है उसके अंदर? नहीं, पानी कहाँ से पास होगा सर, आगे रुका हुआ है रोड, तो फिर काम। एक और भ्रष्टाचार यहाँ पे दिख रहा है, ये नाला
जो शायद है या नहीं है, जो अदृश्य हो चुका है, ये कोई आपका बड़ी सोसाइटी नहीं है कि आप अंडरग्राउंड नाले बनाएंगे, परंतु यहाँ जो नाला बना है इसके अंदर मिट्टी भरा पड़ा है, नाली में से पानी पास नहीं हो पा रहा है। ये कोई और नहीं कह रहा है, यहाँ के जो उप सरपंच है खुद कह रहे हैं बात। तो और बताइए कि आपके यहाँ पे और क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ तो समस्या अनेकों है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या नाला का है। हम पूछ रहे थे नाला का काम हो तो या तो वार्ड 1 से शुरुआत हो या वार्ड 12 से शुरुआत हो, शुरू से या अंत में, बीच में क्या मतलब है? लूट खसोट का मामला है, माल बनाने का मामला है। हम यहाँ के उप सरपंच है, हमसे नहीं पूछा जा रहा किसी काम के लिए। आगे मेरा जमीन पड़ता है, अभी तक कोई आदमी हमसे मिलने के लिए नहीं आया। हम अब जमीन है तो सरकारी जमीन को एक्वायर कीजिए ना, मेरे जमीन में नाला खोद दीजिएगा, ये मेरा जमीन पर्सनल जमीन है। और सभी वार्ड मेंबर को हमने कहा है, प्रत्यक्ष रूप से जाकर सुना है कि आप पहले रोड की नापी करवाइए, यदि आपका नाला है तो नाला यहाँ क्यों, इससे ज़्यादा वहाँ जादव टोली में वहाँ पे इतना गड्ढा है, वहाँ अपने नाला क्यों नहीं बनवाया? ये बीच में क्यों? क्योंकि यहाँ के अधिकांश जनता मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, लोगों का भड़काने का काम कर रहे हैं। किस लिए? आप जहाँ ज़्यादा सुविधा वहाँ नाला बनवाइए ना। इसकी शिकायत आपने कहीं करी? हमने अभी किसी मैंने पेपर में निकलवाया, लिखित में मैंने वीडियो साहब को दिया, डीएम जिस पेपर में निकला है, हिंदुस्तान में निकला है, दैनिक जागरण का वीडियो साहब नहीं देखते हैं और नहीं देखते हैं। नाले की बात करिए, वार्ड मेंबर साहब बैठे हुए हैं, तो वार्ड मेंबर साहब क्या नाला है असलियत में यहाँ पर? हाँ नाला सब तरह है। तो नाले में पानी क्रॉस हो रहा है? नहीं, पानी वहाँ मुँह जाम है, अभी थोड़ा दूर मुँह जाम है, वो खुलेगा। नाला बनाया किस लिए था? जब मुंह जाम करना तो नाला बनाया है? नहीं, यहाँ रोक लगा दिया है ना, जे अभी जे हमारा जमीन है तो नापी होगा तब ना। ये नाला है या सरस्वती नदी है कि दिखती नहीं? पानी है ही नहीं। नाला देखिए, पानी है, सब तरफ पानी है, नाला है। मेरा जमीन है सर, आगे मेरा जमीन है, आप मेरे पर्सनल जमीन हो के सरकारी नाला नहीं ना ले जाइएगा। हमने नाला बनाने से पहले तो आप लोगों से मिलना चाहिए था, कोई भी आपकी जमीन पड़ेगी। जमीन मेरा है, मेरे से कोई भी व्यक्ति नहीं मिला अभी तक कि हमको जाना यहाँ नाला बनवाने दीजिए। हम यहाँ के कोई वार्ड मेंबर है, अपने एक वार्ड का मालिक होता है, मैं पूरे पंचायत का मालिक हूँ। तो आपसे अगर प्यार से उस टाइम पूछा जाता कि आपके यहाँ से नाला क्रॉस कर, तो वार्ड मेंबर को अपनी जानकारी नहीं है। हमारे सिकंदर चौपाल जी वार्ड मेंबर 9 के यहाँ पे मौजूद है, वार्ड मेंबर साहब है। मेरा विद्यालय वार्ड मेंबर 10 में हमारी पत्नी शिक्षिका है, वार्ड मेंबर 10 के है हमारे स्कूल, इनके वार्ड में पढ़ता है, अध्यक्ष है। इनको कल पता नहीं अभी तक कि इलेक्शन 10 महीना हुए, कहते मैं अध्यक्ष यहाँ हूँ। अब जिस वार्ड मेंबर को अभी तक पता नहीं है कि किस स्कूल का अध्यक्ष मैं हूँ, ये खिचड़ी चेक करने का, खाना चेक करने के लिए जाते कि क्या बना नहीं बना, कौन काम कैसे होगा। जिस वार्ड मेंबर की अपनी जानकारी नहीं है उसका काम कैसे है? किस वार्ड बोला? हम तो काले हमारे ये तो ठीक है, इनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अधिकतर वार्ड मेंबर को पता नहीं है कि हमको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे अंडर में आता है, अधिकार है, ये अधिकार ही नहीं पता है। कहीं खिचड़ी चेक कीजिए, कहीं आंगनबाड़ी, अरे आप चेक करके क्या, आप जाइए देखिए, आपका बच्चा पढ़ता है कोई ग्रामीण का किसी विद्यालय में, आपको भी सर पता है महोदय कि आज के नियम बन गया कि किसी विद्यालय में डायरेक्टर का आदेश पटना का है कि कोई भी पत्रकार बिना प्रधानाध्यापक या अध्यापिका के अनुमति के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। जिस गार्जियन जिसका बच्चा नहीं पढ़ता है वह विद्यालय में किस लिए जाएगा? वह अवैध उगाही के लिए जाएगा या प्रताड़ित के लिए जाएगा? अपने बच्चे को नहीं कहेगा कि स्कूल जाइए, कोई नहीं कहता। अधिकतर आदमी हम ये स्कूल है मेरे वार्ड मेरे क्षेत्र में है, अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन हम लोग जाते हैं, हम इस गांव के, हम प्रधानाध्यापक हूँ, अध्यापक हूँ, फिर भी मैं बेलवाड़ा चक मिल्की प्राथमिक विद्यालय मुस्लिम टोल चक मिल्की, मध्य विद्यालय मुस्लिम टोल चक मिल्की, मैं जाके जो हिसाब होता है मैं थोड़ा बहुत जाके कभी कभी पढ़ा देता हूँ बच्चों को कि मेरे गाँव है, मेरा पंचायत है, बच्चा कुछ पढ़े लिखे। चलिए, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं साथ साथ? जी सर, निःशुल्क। और 24 घंटे मैं अपने पंचायत में अभी तक 1 रुपया कोई कह दे मैं और किसी का चाय पिया हूँ न्यायिक व्यवस्था के अंदर में, तब इस बात को मैं गुलामी कर दूंगा, उसका जूता मेरे सर पे। अभी तक 1 रुपया नहीं लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। क्या कह सकते हैं इसको, अब जनता ही देखेगी, मैं तो क्या बोलूँ। ये जल नल का पाइप जिससे पानी आना चाहिए, जब पानी आ नहीं रहा है तो ये पानी का पाइप यहाँ पहुँच चुका है। तो ये जल नल धरातल पे चलेगा या छत के ऊपर चलेगा, ये यहाँ की जनता तय करे। ये नाली दिखाई जा रही है, ये किस एंगल से नाली है ये तो मुखिया जी खुद बताएं। ये नाली है, क्या है यहाँ पे? ये नाली नहीं है, नाली है। कहाँ से नाली है? नाली एकदम से जो है नाली हो गया। ये नाली पास हो चुका है यहाँ से? अब पास हुआ है कि न हुआ है हमको सामने में नहीं हम देखा।
तो ऐसी नाली बनाई जाती है पंचायतों में? ऐसी नाली तो बननी नहीं चाहिए इस इलाके में, इसलिए कि ये कास की ज़मीन में बना हुआ है। फिर भी ये नाली जो है ऊपर से ढक्कन जो दिया है बिल्कुल एकदम पतला सा है। जहाँ पर तो ढक्कन भी नहीं है, ढक्कन भी नहीं है, कहीं कहीं यार ढक्कन भी है तो बिल्कुल पतला है। नाली तो कहीं से दिख भी नहीं रहा। और दोनों तरफ जो है एक एक खाली दे दिया है, इतना इतना पतला, और ऊपर से ढाल दिया है। ये नाली नहीं है, एक देखावटी एक। आपकी पूरी गांव में क्या ऐसी नालियां दी जाती? पूरी गांव नाली में ऐसे नहीं दी जाती है। ये जंघाई टोल देखिए, खजूरबाड़ा में देखिए, सब तो नाली एकदम पक्का बना है, लेकिन यहाँ जैसे बिल्कुल डुप्लीकेट नाली बना है। उप मुखिया जी, क्या आपके नजर में ये नाली है? जी नहीं है। क्या है ये लूट खसोट करके ले गया। चलिए, ऐसे ऐसे नालियां पास होंगी तो लूट मचेगा ही। कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ के आप ग्रामीण है, तो क्या ये नाला दिख रहा है आपको? ना नाला नहीं है ये तो रोड से नीचे है, तो नाला कहाँ से आ गया? रोड से नीचे होगा तो नाला बन गया ये? नाला नहीं है ये, बिल्कुल भी रोड है। ये नाला जो दिख रहा है कि नाली है, सही मायने में नाली है ये? क्या बोले हम? क्या नाली दिखता है आपको? ये ऐसी नालियां बनती हैं? तब नाला बनवावे वाला न जाने, हमरा का गलती? आप ग्रामीण हो, जब ऐसे नाले का निर्माण होता है तो आप लोग आवाज उठा सकते हो, ये आप लोगों का हक है। तो सबके तो बोलबे कली, कोनो ना बोली हम जे। हम भी सब बोले इसको सबके कि नाला ऊंचा बनाइए, रोड से ऊंचा नाला दीजिए। नहीं, रोड से ऊंचा नहीं, फिर रोड का पानी नाले में नहीं जाएगा। ऐसा देखिए वो है ना, वैसा नाला बनाना चाहिए भर करके। ये सब बोलबे नहीं पहचान। नाला तो कहीं से दिख नहीं रहा, नाला है, लग रहा है रोड की जगह छोड़ दी है, जो जमीन नीचे रह गया वो नाला बन गया। नाला बन गया। जाले से बड़ा अच्छा नाला दुबगली बनना है, जाले में दुबगली नाला बहुत अच्छा, हर न कर वो पक्का नाला वो बनिया। यहाँ पर अगर ऊँच कर देवे तो वहाँ पर नाला से पानी आता है। अरे वार्ड मेंबर साहब, आप यहाँ के वार्ड मेंबर है, ये नाला दिख रहा है आपको? चलिए नाला दिखाते हैं। नाला यहाँ पे नाला दिख रहा है? नाले है। कहाँ से नाला? कौन कहता है नाला? नाले है। कैसा नाला ये बताइए ना? ये जमीन सड़क बना दी, जो नीचे रखो नाला बन गया। नाला बन गया। कैसे से नाले देखते हैं आप लोग? देखिए आगे नहीं, यहाँ की बात करिए, यहाँ पे कैसे नाले बनेंगे? अरे पानी उधर से फिर इधर जाएगा कैसे? तो नाला ढंग से बनाइए ना। नाला ढंग से बना। क्यों ऐसा नाला बनाते हो कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा नाला? कहीं खत्म नहीं हुआ, 6 महीना कहाँ खत्म हुआ है कहीं? अभी बारिश नहीं हुई इस साल, अगर बरसात ज्यादा आएगी तो ये नाला काम करेगा आपका? नाला तो बहुत मजबूत है। नाला दिखाइए। ये सड़क बनने के बाद जो जमीन नीचे बैठ गई है, इसको नाला का रूप दे दिया गया है। नाला दिखा के इस पर भी पैसा उठाया जाएगा। एक नंबर अंदर में है नाला। इसमें कितने दिन पहले नाला काम शुरू हुआ है? ये इसी साल हुआ है। इसी साल हुआ है। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि यहाँ नाला का स्थिति सही है। इसके बाद ये नाला क्यों नहीं बना है? ये नाला बना हुआ है, लेकिन इसको नीचे में गड्ढा कर दिया गया है पानी के निकासी के चलते। अगर ले नहीं करेगा तो पानी ऊपर वाला कैसे इसमें बहेगा? आगे जाके बंद है ये? हाँ बंद है। पानी निकलता है? नहीं बंद है। वही तो पानी जो नाले में जो पानी आता होगा ना, पानी जाता कहाँ? उप सरपंच जो है सो अतिक्रमण किया हुआ है, लफड़ा है उसमें, इसीलिए रोके हुआ है। जो यहाँ आपको बुलाया गया है वही लोगों का काम है ये जो रोकना। नाले मैं आपसे स्पष्ट स्थिति पूछता हूँ। हाँ, कि ये जो नीचे है ये क्या है? ये इसके सड़क के नीचे ये क्या है? ये सड़क के नीचे नाला बना गया है। राउंड नाला बनाया है जी। बोलिए तो खोद के दिखा दे। तो आपको ये जमीन इसके लेवल पे लगा देना चाहिए था ना? हाँ, तो ये जमीन लगेगा, मगर सवाल लगेगा? नहीं, सुनिए, सवाल है वहाँ तो रोक दिए हुआ है। वहाँ पे रोका है, उससे पीछे आपने यहाँ पे प्रॉपर। अरे तो इसको तो बन जाएगा भाई, मगर वो तो बनेगा 5 साल बाद बनेगा ना? नहीं, इस साल में बनेगा। चलिए, इस साल हम भी यहीं पे हैं और ये गांव भी यहीं पे रहेगा। ये नाला बनेगा नहीं बनेगा, ये दोबारा आएंगे यहाँ। क्या बता रहे हैं? हाँ जी, नाला आपका बना है ये आप बताइए पहले। हम ही पहले बोल देंगे। हाँ, नाला बना है, वही गहरा बहुत कर दिए हुआ घर के सामने। अगर पानी उनी आएगा तो फिर गहरा हो जाएगा, गहरा में एकदम मट्टी से भर दिए। कहाँ नाला देखते हैं? यही घर है, यही जो धो दिए, जगह नहीं हुआ ना, या नहीं यही वाला मट्टी से भर दिए हुए। क्या बोलेंगे? तो नाला मट्टी से भर दिया तो नाले में पानी कैसे निकलेगा? बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, तब मट्टी से भर, तब भरे। घर गिरा के तोड़ के दोनों घर दिए, दोनों घर गिरा के, तब अपने से जोड़। जो उतना ऊंचा है तो वो नहीं तोड़ सकते हैं आप लोग सब। गरीब के घर गिरा दीजिए। गिरा का जगह नहीं है। गरीब लोगों की भी कुछ बात है जो मुखिया जी को ध्यान देना चाहिए। पानी गिरने का दिक्कत नहीं होता।
ये बुजुर्ग आदमी है, हाँ पेंशन मिलता है? नहीं क्यों नहीं मिलता? तो आप जाने वो नेता कौन सा नेता? मुखिया। हाँ तो मुखिया जी से कभी मिले आप? वो बहुत हम मिल के ठाका सर। तो मतलब पेंशन आपको मिलता नहीं है? नहीं पेंशन भेटता है सर। इंदिरा आवास नहीं भेटा है। शौचालय कुछ नहीं भेटा है। मुखिया दलाल का फेरा में पड़ा है मुखिया, कहता है कि हमको बात को जिम्मेदार। एक बीमार आदमी मिल रहे हैं, इनकी हालत जो है देख सकते हैं। तो बाबा जी कब से बीमार है? बाबू 2 साल से। तो मुखिया जी आए कभी? आया बाबू, गया बाबू। हाँ हो जाएगा। कौन मदद कर रहा है अभी आपकी? कोई नहीं बाबू, समाज अपना है, वही रोटी पानी खिला रहा। तो जो अपने दाऊ यादव जी हैं, ये आपकी मदद करते हैं? वही रोटी पानी खिलाता है। चलिए, जो काम मुखिया जी को करना चाहिए था यहाँ के युवा नेता कर रहे हैं, तो इस पंचायत का क्या हाल होगा? माता जी ये हमरे बेटा है, वो है वो जवान बेटी है, मैं बाप मेरी बाप देखे से पर माँ मर चुकी है बेटी, मैं मेरा बाप वो मरल, बेटी वो जवान है, अब कोई नहीं। ये सच्चाई है बिहार की। क्या करते हैं ऐसे गरीब के लिए, ऐसे बीमार आदमियों के लिए कहीं ना कहीं मदद करनी चाहिए आपको, जो कि मुखिया जी तो कर नहीं पा रहे हैं, पर यहाँ के एक युवा नेता हैं। तो दाऊ जी, कब आपको पता चला कि बीमार है इस पोजीशन में अभी? देखिए महोदय, हमको जानकारी है, मैं इनको बार बार देखभाल जो भी होता है दवाई दारू मैं करवाता हूँ। मैं इसीलिए जन्म लिया हूँ अपने पंचायत में और मैं करता रहूँगा। मेरा बहुत बहुत अच्छी बात है। पानी कहियो देवे नहीं करके। आज तक पानी आया नहीं? नहीं पानी आया, कभी नहीं आया। नल जल पाइप लगा है, पानी नहीं आया। जुड़ी हैं जो बुजुर्ग महिला हैं, इनसे बात करते हैं, कहीं ना कहीं अपना कामकाज कर रही है। तो माता जी, इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना मिला आपको? हाँ। कब मिला था? पर साल। तो कितना मिला उसमें? माने एक बेर 40,000 मिला था, 10,000 ले लिया। कौन लिया? शत्रुघ्न यादव। किस लिए लिया? अब किस लिए लिया से तब वो समझे नहीं। शत्रुघ्न यादव किस पद पर है यहाँ इस पंचायत में? कौन सा पद है उनका? ये सब हमरा नहीं है मालूम। तो आपने 10,000 दिए क्यों? हमरा माने कागज इंदिरा आवास के लग वो पहुँचाए, तो वो कहा जे हम में बोलूँ हम 3 आदमी लेते हैं, जो हमको इतना पाए। कौन कौन से 3 आदमी नाम बताया? नहीं, नाम नहीं बताए। 10,000 आपसे लिए हैं? हाँ। उसके बाद भी लिया? नहीं, उससे बाद नहीं हमको से लिया। एक ही किस्त आया, 2 किस्त आया? अभी एक किस्त आया नहीं, सब किस्त भेट गया। किस्त आ गया है, 10,000 घूस लिया गया है। चलिए, ये सच्चाई है बिहार में ग्राम पंचायतों के अंदर। आपने कोई भी योजना लेना है, अगर आपने इंदिरा आवास लिया तो इन्होंने खुद कह रही हैं कि 10,000 घूस दिया है। अगर शौचालय मिला? की शौचालय? लैट्रिन नहीं मिला ही नहीं। वो रमौल वाला रहे मुखिया, तो हमरा से 100 रुपया लग गया, जब बोलू मिलेगा, बोलू हमको नहीं दिया। 100 रुपये में बिक रहा है यहाँ का शौचालय। नीतीश जी, यही आपके सुशासन का बिहार है। में 3 बार हमको नाम आयल, तब नहीं बनल रहे, 2 बेर नाम आयल तब बनल रहे। 100 रुपयो भी लग गया, कहलक जे अहाँ के मिल से अब ही लेबर उसका 100 रुपया चाहिए, वो भी दिया, हमको नहीं मिला।